अच्छा, आप युवा हैं और युवा के तौर पर किस नेता को पसंद कर रहे हैं? हमारे हिसाब से अभी बिहार के लिए सबसे बेहतर प्रशांत किशोर जी है। अच्छा, बहुत से बिहार में बहुत पार्टियां देश में है। जैसे मुर्गी अंडा देती है उससे रोज पार्टी लोग बना रहा है। जी, मैंने पढ़ाई और कलम और शिक्षा के भी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, शिक्षा लालू यादव के राज में शिक्षा का बात कहाँ हुआ? 118 नरसंहार हुआ बिहार में लालू यादव के राज में। अगर युवाओं का कोई समस्या का हल कर सकता है वो है तेजस्वी यादव। हाँ, हम जब मौका ही देना है तो एक बार पीके को दे के देखिए। बिल्कुल। ये बात रही अब जमीन के बदले क्या खोजते हैं? जमीन के बदले नौकरी, यही है तेजस्वी सरकार, यही है लालू यादव। चीनी मिल चालू कराए 2014 में लिख के दिल रहन मोदी जी से कहे गए तो चीनी मिल चालू करवाओ पहले। तो अभी हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं पटना जंक्शन पर खड़े हैं और यहाँ बिहार के तमाम कोने से लोग आते हैं जाते हैं और बिहार में अभी चुनाव के माहौल चल रहा है। राजनीति के लेके पार्टियों के लेके गहमागहमी है लोगों के बीच में। अभी जैसे अलग अलग विचार चल रहा है, अलग अलग पार्टी के लेके जनाधार लेके चल रहा है लोग और विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसके तरफ इस बार झुकाव है, किसके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, आइए दिखाते हैं। वो भैया है। भैया, आप कहाँ से हैं? पटना से ही है। पटना से हैं। अच्छा, इस बार बिहार में चुनाव है और चुनाव के लेके लोग जो है अलग अलग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या राय है कि इस बार किस पार्टी को वोट देना चाहिए? अब किसको देना चाहिए ये तो अब कहना मुश्किल है, लेकिन देखिए इस बार चुनाव टक्कर का होगा। फिर भी कुछ एक तो अनुमान होगा कि 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव है, एक नए पार्टी आया है प्रशांत किशोर, बीजेपी है, बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में। प्रशांत किशोर जी का भी प्रभाव रहेगा, पर जो वर्तमान में जो सरकार है वो भी बहुत काम किया है। मतलब 20 साल से ऐसा नहीं है। हाँ, दो चीज़ में कुछ है, स्वास्थ्य में और शिक्षा में थोड़ा और होना चाहिए था। बाकी रोड, बिजली। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम विपिन है। विपिन जी। तो सर के कहना है कि यहाँ पर विकास और शिक्षा के लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं हमारे। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पटना में क्या चीज़ की कमी है अभी सरकार के द्वारा? माने क्या ऐसा लग रहा है कि और होता तो लोगों के बीच में अच्छा प्रभाव होता, आप लोगों का रोजगार मिलता? हमने करो आओ करो, पहले कमाते थे रिक्शा से, वो कहानी खत्म हो गया रिक्शा को। पहले से अब जो कहानी कमाने वाला है वो भी बैठ गया है, तो इस सरकार सही नहीं चल रहा है। नहीं, इस बार किसके आप वोट देना चाहते हैं? लंदन साहब। अच्छा, तो ये भाई साहब का कहना है कि ये सरकार बढ़िया नहीं चल रहा है। आइए देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन फोकस करते रहिए लगातार और आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर विचार लोगों को जानते हैं। सर देखिए, हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं और बिहार में चुनाव चल रहा है, तो ये चुनाव के लेके आप क्या देखना चाह रहे हैं? किस पार्टी का यहाँ पर माने बिहार में अच्छा बोलबाला रहेगा और वोट आप करेंगे? अभी तो समय है, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है सभी पार्टी का है, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसका भी ठीक ही हिसाब किताब सरकार अच्छी तरह से चल रही है और विपक्ष वाले भी जोर लगाए हैं। अब तो क्या निष्कर्ष निकलता है बाद में देखा। इस बार एक पार्टी नया आया है बिहार में, जन स्वराज। वो शिक्षा के लेके, रोजगार के लेके मुद्दे पर अलग अलग तरह के बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जन स्वराज सही है? देखिए सर, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी व्यक्ति को अपना पार्टी बनाने का अधिकार है, बना रहे ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता है कि फिलहाल ग्राउंड पे उसका कोई ज़्यादा वर्चस्व। अच्छा, आप कौन से कास्ट से हैं? पहले ये एक चीज बता दीजिए। जी, कास्ट कौन है? हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है, लेकिन बिहार में कास्ट के लेके थोड़ा चर्चा ज्यादा होता है क्योंकि समुदाय से बिलोंग करते अच्छा, हैं, वेस्ट से। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर दो चार नए युवा लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे से और देखिए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, आप युवा हैं और युवा के तौर पर किस नेता को पसंद कर रहे हैं? हमारे हिसाब से अभी बिहार के लिए सबसे बेहतर प्रशांत किशोर जी है। अच्छे, नया पार्टी है, नई उम्मीद है, युवाओं के लिए एक नया उम्मीद जग रहा है उनको देख के, और रोजगार को लेके हो या फिर पलायन को लेके हो, शिक्षा को लेके हो। तो तेजस्वी और नीतीश में नहीं दिख रहा है ये चीज? इतने दिनों से तो नहीं दिख रहा। मौका मिला था नीतीश कुमार को
लगातार मौका मिला हुआ है। तेजस्वी जी को भी मौका मिला था बीच अभी में। तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं के। अरे तो अभी चुनाव का समय है, अभी वो 10 करोड़ बोल सकते हैं। इतना बिजली दिन से काहे बिजली भी 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं हम लोग का बिहार घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर समस्तीपुर पड़ता है। 125 यूनिट फ्री किया है, दिन में 2 घंटा 4 घंटा लाइन कंटिन्यू काट देते हैं। इससे अच्छा नहीं करे फ्री। कितना अच्छा बिजली बिल दे रहे थे, अच्छा बिजली मिल रहा था। जब से फ्री किए तब से कंटिन्यू कट में। रहा तो है। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ लेके चलेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। हम युवा नेता हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। अरे तो वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं ना, तो उनको भी मौका मिला था। बोलने के अलावा थोड़ी उनको कुछ आता है। उनको मौका मिला था तो काहे नहीं किए। 17 महीना के आसपास उनको मिला था ना मौका, 17 महीना के आसपास उनको, तो काहे नहीं किए वो। तो बोल रहे हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं हम तो। बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, अभी कहा 1 करोड़ बोल रहे हैं, तब काहे नहीं बोले थे 5 लाख दे दिए। बताइए, सबसे बेहतर अभी प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने दावा किया है बिहार को सही बनाने का, और सही बनाने के लिए निकले भी और बनाएंगे भी। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी मेरा नाम अमन कुमार पांडे हुआ। अच्छा, पांडे जी हैं। और आपका राय क्या है कि इस बार किसका वोट देना चाहिए, किस पार्टी को वोट देना चाहिए? भैया नहीं बोल रहे हैं। चचा से, हाँ, आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं इस बार? देखिए, हम पकड़े हैं, बहुत से बिहार में बहुत पार्टियां देश में है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, उससे रोज पार्टी लोग बना रहा है जी। जी। चाचा बोल रहे हैं कि मुर्गी जैसे अंडा देती है, वैसे बिहार में और देश में लोग पार्टी बना रहे हैं। तो ये सीधा आप प्रशांत किशोर जी के कह रहे हैं कि लालू यादव के एक बेटा है बड़े, तेज प्रताप यादव, वो भी कह रहे हैं वो पार्टी बनाए हैं। वो तो ड्रामा है। लालू यादव को कहीं बाहर नहीं निकाले हैं लालू जी। वो अपने परिवार में लड़ेगा चुनाव। वो सब नाटक ड्रामा है, जनता को दिखावा है, ठगने की साजिश चल रहा है लालू यादव को। लालू जी 10 मार्च 1990 में सरकार बनी, 15 साल पति पत्नी का सरकार रहा। कभी लाठी रावण तेल पिया अमरेली किए, कभी चरवाहा विद्यालय खोले बिहार। अब तो उनके बेटा बोल रहे हैं कि लाठी के साथ हम माने पढ़ाई और कलम और शिक्षा के भी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं शिक्षा, लालू यादव के राज में शिक्षा का बात कहाँ हुआ? 118 नरसंहार हुआ बिहार में लालू यादव के राज में। चरवाहा विद्यालय खोला गया, पहलवान विद्यालय खोला गया, लाठी रावण तेल पिया अमरेली लालू किए, चारा खा गए जानवर को। तो बोल रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार के जंगल राज लाए लालू जी। नीतीश कुमार के राज्य में भी बहुत सारे मर्डर हो रहा है, बहुत सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं। मर्डर के जहाँ तक सवाल है कि आम आदमी को जब सोच में परिवर्तन नहीं होगा, आम आदमी के सोच में जब परिवर्तन नहीं होगा, मानवता नहीं आएगा, तो जब तक तो क्राइम होगा। कोई सरकार आएगा क्राइम को रोकेगा नहीं बाबू। दुश्मनागत को नहीं रोक सकता है। हर तरह के दुश्मनागत है। कहीं किसी को मनसा मर्डर कर देना है तो क्या सरकार करेगी? नीतीश कुमार या डीजीपी क्या करेगा कोई, या मुख्य सचिव या प्रशासन क्या करेगा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मतलब हम युवा, जो चाचा बोल सबसे रहे हैं, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम युवाओं का बात ने आपने जागृत और उठाया। अगर युवाओं का कोई समस्या का हल कर सकता है वो है तेजस्वी यादव। दूसरी बात, अभी हम गया से हैं और गया से देखे अभी मोदी जी आए तो क्या कहें कि हम ही ट्रेन चला दिए। ट्रेन कहले ट्रेन आप चलाएं मजदूर छोड़ने के लिए, जब आते हैं तो कहते दुगो हम ट्रेन चला दिए, तो मजदूर ढोबेला ना। और नीतीश कुमार का किए कि बिहार के युवा को बेरोजगार बना दिए और अदर स्टेट से ला के यहाँ नौकरी दे दिए कि तुम जाओ कमाओ, तुम्हारा यहाँ बाल बच्चा को पढ़ावेगा दूसरा स्टेट की। तो वो तो बोल रहे हैं अभी तो बहुत सारे शिलान्यास किए हैं, गया जी नाम लेकर बोधित किए हैं। अरे बोधित करण गया जी के नाम बदले से क्या हो जाएगा? बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मोदी जी का तो लहर चलता है बिहार में। लहर कुछ नहीं चलता है। लहर यही चलता है कि कांग्रेस कहता है कि हमको वोट दो पंजा चापर, और राजद कहता है कि लालटेन पर वोट दो, और ये आप कहता है कि हमको झाड़ू छाप पर दो। लेकिन बीजेपी कहवे नहीं करता वोट दो, उसका खुदे वोट पड़ जाता है। तो अगर एक आध कैंडिडेट उसका चल जाता है बीजेपी ईवीएम के पास, तो ईवीएम शर्मा जाती है, कहते क्यों आते हैं आप, आपका तो धक्का वोट पड़ ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को देना चाहिए? हम इस बार सब युवाओं को मन में ठान लेना चाहिए, जो 17 महीना में तेजस्वी यादव कर दिया वो कोई नहीं करेगा। वो बोला है कि फिर आएंगे तो फिर हम लोग रोजगार सृजित युवाओं का मोमेंट है तेजस्वी यादव। अच्छा चलिए, ये भैया प्रशांत किशोर जी का नाम लिए हैं। हम इंटरेस्टेड नहीं है इस सब में। इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी आपको क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा। हम जब मौका ही देना है तो एक बार पीके को दे के देखिए। पीके को दे के देखिए। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि नया पार्टी आया है। और पिछले का 15-20 साल आप नहीं देखे थे आरजेडी क्या किए, यहाँ पे क्या नहीं किए। वो तो है। तो भैया के कहना आपको चेंज करना है तो फिर पीके को आने दीजिए। अच्छा चेंज कीजिए। अच्छा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात रही अब जमीन के बदले क्या खोजते हैं, जमीन के बदले नौकरी, यही है तेजस्वी सरकार, यही है लालू यादव।
तो देखिए सच्चाई बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है एक होम गार्ड के का एलिजिबिलिटी भी उसके पास नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि बात रही रोजगार का, तो आप रोजगार में भी देखिए कि अभी जो भी वैकेंसी जो आ रही है, जैसे टीचर का है और भी जितने भी बहाली अभी आया, ठीक है, वैकेंसी तो प्रॉपर आ नहीं रही है, ठीक है। और बात रही तेजस्वी प्रसाद लालू प्रसाद यादव का, तो वो तो नौकरी के बदले जमीन मांगते थे कि मुझे जो है जमीन दीजिए और उसके बदले हम आपको नौकरी देंगे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी और नीतीश बाबू भी किए हैं। प्रशांत किशोर का बात है, वो दर दर से भटक गए हैं, ठीक है। किसके पास वो नहीं गए, किसके पास वो नहीं गए, हर जगह से उनको चोट लगा, ठीक है, हर जगह से चोट लगा। आखिर क्यों चोट लगा? लेकिन अभी तो बिहार के बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के बात कर रहे हैं, युवाओं के बात कर रहे हैं, शिक्षा रोजगार के बात कर रहे हैं। बात रही शिक्षा की, तो पता करिएगा कि प्रशांत किशोर का जो बेटा है वो अभी कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। वो तो कहते हैं कि हमारा हाई एजुकेशन कर रहा है। उनका जो बैकग्राउंड जो है प्रशांत किशोर का कोई नहीं जानता है। भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रशांत किशोर का क्या धंधा था? वो दूसरे पार्टी को बताते थे कि जनता का भावना क्या है, उस भावनाओं को कैसे फायदा उठाना है। और वो बिहार के ही हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के बारे में उनको पूरा पता है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। लेकिन उनका लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू, बीजेपी के सरकार और आरजेडी बिहार को लूटकर बिहार में रह रहा है। वो तो बाहरी नेताओं के लूटकर और बिहार में खर्चा कर रहे हैं, बिहार को बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाहर से लूट कर बिहार में बनाने, आपको पता होगा कि जो हम लोग का बिहार का जो जीडीपी चलता है वो सेंटर के ग्रांट पे चलता है। अगर जो इसका खुद का जीडीपी से चलाया जाए तो बिहार का मतलब पुलिस का वेतन नहीं दे पाएगा बिहार सरकार। और जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तक आपको सेंटर नहीं देगा पैसा, बिहार अपने पैर पे नहीं खड़ा रह सकता। बोल रहे हैं, वो तो तरीका बता रहे हैं। इसके बाद जो है दारू चालू करने का कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि दारू चालू होगा तो 20,000 करोड़ का साल का मतलब जो उसका टैक्स आएगा उससे हम विकास करेंगे। आपका बात से हम सहमत है, दारू चालू कर दीजिएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि आज का आपको दारू जो बंद शराब बंदी हुआ है, इसका असर आपको तुरंत नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको भाई ये चाहिए कि दारू चालू होना चाहिए बिहार में? किसी को नहीं चाहिए। तो फिर नेता दारू पर क्यों बात करते हैं, राजनीति दारू पर क्यों करना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले उधर से बोला ना, चीनी मिल चालू कराए जो 2014 में लिख के दिल रहन मोदी जी से कहे गए, तो मोदी मिल चालू करवाओ पहले। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम तो मोदी जी को लिख के दे दिए, लेकिन मोदी जी के एक बार दिया, लेकिन जनता 5 बार वोट दिया मोदी जी को। तो बोलता तो सबको, ये कोई करके तो दिखाए। तो देख लिए आप बिहार के जनता का क्या भाव है और किस पार्टी के तरफ झुकाव है, ये आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग यूट्यूब को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक को फॉलो करिए।